हेलो दोस्तों, वेलकम टू उपेंद्र मैथ में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पार्ट वाइज देखने वाले हैं। आज हमारा पार्ट दूसरा होगा। यह आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप एग्ज़ाम से पहले इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में निश्चित अच्छा करके आएंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। बेसिक देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपये से बेचने पर 40% की हानि होती है, तो उसी को 80 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, हम इसको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, बेसिक नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपके मात्र 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में आंसर दें, नहीं तो फिर हम लगाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, 40% की हानि होती है। 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, यानी कि यह 60% का दाम है। ठीक है, 60% किसके बराबर है? 40 के बराबर है। ठीक, या 40 या आप क्या कहेंगे, या इस प्रकार से कहेंगे कि जो 40 है वह 60% के बराबर है। ठीक है, 40 रुपये में बेच रहे हैं तो 60% के बराबर है। तो 80 रुपये में बेचेंगे तो 40 का दोगुना है, तो 60 का दोगुना 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 होगा, यानी कि 100 से जितना ज़्यादा होगा वह आपका लाभ होगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है? यहाँ पे 20 ज़्यादा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 20% का लाभ होगा। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हम यहाँ पे आपको बेसिक नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ही देखें। यदि आपको बेसिक देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे साथ बने रहें। हम जितना समय दे रहे हैं उतना ही समय में कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन सभी बड़े नहीं होते हैं। यदि आपको सब कुछ आता है तो आप कम समय में करके दिखाइए। देखिए, क्वेश्चन तो आना बड़ी बात नहीं है, ये सबको आता है। ये बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये कक्षा 5 का सवाल है। तो कक्षा 5 को बच्चों को भी आता है, लेकिन रहेगी बात कि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से करना है, कम समय में करना है। यह सबसे बड़ी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इसके लिए आपका समय है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में करिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कोशिश करना है पहले कि आप हमारे साथ पहले बने रहें। आपको धीरे धीरे हम सब सिखा देंगे। आप क्वेश्चन को अपने दिमाग में होल्ड करना सीखिए। प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। होल्ड करना भी सीख लेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास 4 है। पहले सवाल पढ़ लीजिए। ए, बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आपका सवाल ये हो गया। देखिए, तो आप 4, 20 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। आपको पता है कि 4, 20, 60 का एलसीएम 60 होगा। क्योंकि आपको काम नहीं पता है तो आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आपको 60 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको दिमाग में, अपने माइंड में होल्ड कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। शुरू में देखिए नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे सब होने लगेगा। देखिए 4 हो गया, 60 हो गया, तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 15, उसको दिमाग में होल्ड कीजिए। 20 से भाग देंगे आएगा 3, उसको भी दिमाग में होल्ड कीजिए। और 60 से भाग देंगे आएगा कितना? 1। तो 15, 3, 1 कितना हो गया? 15, 3, 18 को 19 हो गया। यानी कि आपका कितना हुआ? टोटल काम हो गया 60 और आया कितना? क्षमता 19 आ गया। तो आप तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 60 बटा के 19। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 19 तियाँ 57, 3 सही 3 बटा के 19, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
कम समय में कर पाए ना। यदि आप बताइए, अगर इस प्रकार से आप नहीं करके आप सोचेंगे 4 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 60 लिखेंगे, फिर आपका एलसीएम लेंगे, फिर इस प्रकार से आप ट्री बनाएंगे, 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 60 एक लिखेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो बताइए आपका समय लगेगा कि नहीं। तो कैलकुलेशन करने का तरीका मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम में कितना जल्दी कर पाएंगे। यदि आप कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं सीखेंगे तो आप एग्ज़ाम में जल्दी नहीं कर पाएंगे। देखिए, आना तो ये एलिजिबिलिटी है, ये सबको आना चाहिए, लेकिन कम समय में सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपका जो क्वेश्चन यही रहेगा, भले अंक बदल जाएगा लेकिन प्रश्न यही रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर बस यहाँ से देखते रहें, आपका मैथ हम बिल्कुल मजबूत बना देंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इसके लिए आपका समय है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसका उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहली बात, सबका योग कितना है? इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। ठीक है, तो इनमें से हम किसी एक को संख्या को चुनेंगे और देखिए, प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। अगर नहीं आ रहा है तो पहले आप बारी बारी से देखेंगे और धीरे धीरे करते करते सब आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, यदि अंकों को पलट दिया जाता है और नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या से 4 गुनी जाती है। मान लीजिए कि आपने 34 लिया, अगर 34 लिया तो अब इसको पलट देंगे तो 43 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो बताइए इसका 4 गुना होगा? नहीं होगा। तो आप छोटी संख्या लीजिए, बी लीजिए, 16 लेंगे, 16 को बदलेंगे तो 61 हो जाएगा और पलटेंगे तो 61 हो गया। 61 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। जब 64 हो गया तो मूल संख्या क्या है? आपको पूछा है कि मूल संख्या का 4 गुनी हो जाएगी, तो मूल संख्या कितनी थी? 16, 16 चौका 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम तो सीधे 16 पर आ जाते हैं। आप किस प्रकार से करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हम 16 पर सीधे आते हैं, क्योंकि छोटी संख्या लेंगे तो ही 4 गुना करने पर बड़ी संख्या आएगी, और बड़ी संख्या लेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सी संख्या लेनी है। नहीं तो आप ऑप्शन लेकर भी अगर चेक करेंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत कम, अगर यदि इसको आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाना आपको नहीं सिखा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को हल करना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को ऑप्शन को पकड़ना है, उसको हम सिखा रहे हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप सीख रहे होंगे, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसके लिए भी आपको समय है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हल कीजिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 20 गुणे 10 सेमी के कितने ईंटों से 25 गुणे 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मात्रक का ध्यान दीजिए, मीटर ही है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना फर्श है आपको ये तो पता होना चाहिए किस तरीके से लगेगा। देखिए हमने बताया कि आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, यदि बेसिक आ रहा है तभी प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए पहली बात, आपका फर्श कितने का? 25 गुणे 16,
मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो इस ईंटों की क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे। ठीक है, पहली बात कि हम फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके क्षेत्रफल में हम ईंटों के क्षेत्रफल से भाग देंगे, 20 × 10। सबसे बड़ी समस्या देखिए यहाँ पे आता है कैलकुलेशन का। आप यहाँ पे किस प्रकार से कर सकते हैं, आप इसको काटेंगे, गुणा भाग करेंगे तो लंबा समय लगेगा, तो आपको उतना नहीं काटना है, बस ध्यान देना है ये, आप जीरो को भूल जाइए। ठीक, आप जीरो को भूल, कितना जीरो आता है उसमें ऑप्शन पे हमने बताया ना कि ऑप्शन पर नज़र रखना चाहिए। ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए ऑप्शन में क्या है, सभी ऑप्शन अलग अलग है, सभी ऑप्शन अलग अलग है, तो आपके लिए सवाल को हल करना बहुत ही आसान हो गया। अगर ऑप्शन लगभग एक जैसे होते तब तो दिक्कत होती, लेकिन ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, इसलिए आपको हल करने में आसानी होगी। देखिए पहली बात 2 से काटिए, 8 आ गया। अब 25 का मतलब चाहे 25 कुछ भी हो, 25% हो, 25 संख्या हो, 25 दशमलव में हो, कैसे भी हो, 1/4 आएगा, कैसे भी हो। आप हम इसको किस प्रकार से देखते हैं, आप कैसे देखते हैं हमको नहीं पता, हम 25 को 1/4 देखते हैं। कितना देखेंगे, 1/4। 4 से काटेंगे कि 8 को 2 बढ़ जाएगा, 2 कहाँ पे है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। तो देखिए अगर ऑप्शन पर आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन किस प्रकार से कितना दूर दूर है, तो आप जीरो को भूल जाइए। ठीक है, आप बस एक जो पहली अंक है उसी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 25 को हमने 1/4 मान लिया, उसको 25% मान लिया, तो आप किस प्रकार से देखते हैं ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके लिए समय आपको भी मिलेगा 10 सेकेंड। चलिए हल करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है, तो वह संख्या है। तो देखिए आप देखेंगे सभी ऑप्शन पर ध्यान देंगे, सबकी गुणनफल कितना है, सबका गुणनफल 8 है। 8 एकम 8, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 एकम 8, सभी का 8 है। अब 18 जोड़ेंगे तो वह संख्या उलट जाती है, तो मान लेते हैं हम 18 लेते हैं, 18 में 18 जोड़ेंगे 36, ये उल्टी नहीं उल्टी। अब हम लेंगे 24, 24 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हमारा रहेगा 3 1 4, 2 1 3 1 4, 42 हो गया। अब संख्या देखिए 24 थी, उलट गई, कितना हो गया 42, यानी कि इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बी ही उत्तर आ गया। तो कितना आप जल्दी कर पा रहे हैं, यदि आप ऑप्शन से किए तो कितना जल्दी कर पाए, अगर यही आप बेसिक से बनाएंगे तो लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पर निर्भर करता है कि आप ऑप्शन से करना चाहते हैं कि बेसिक से करना चाहते हैं। आपको देखिए कोई मैटर नहीं करता कि आपने किस प्रकार से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, आपको बस इतना है कि आपको एग्ज़ाम निकलना चाहिए, आपको बस नौकरी मिलनी चाहिए, इससे ज़रूरी है। आप कैसे पढ़े हैं, कैसे किए हैं, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके भी लिए आपका समय मिलेगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट के बराबर होगा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, पहले ये देख लीजिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन का, तो 24 नीचे लिखेंगे, कितना 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटा हो गया, तो 4.5 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर कितना है, 9 है, नीचे कितना है, 3 है, तो 9 और 3 से काटेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए 3 किस में है, 3 इसमें नहीं है, 3 ऑप्शन डी में नहीं है, 16 3 48 2 50, इसमें 3 नहीं है, 16 चौक 18 चौक 72 3 75, इसमें 3 है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि आपको कन्फ्यूजन है कि यह कैसे हो सकता है तो आप देख लीजिए, 45 को आप तोड़ेंगे तो 9 × 5 तोड़ेंगे, और 24 को तोड़ेंगे तो 8 × 3 तोड़ेंगे। अब उसके बाद 3 से काटेंगे, तो 3 से आप 9 काटेंगे तो 3 बचेगा, 5 आपका रहेगा। आप कहेंगे कि 5 इसमें है, 5
20 मतलब 20 5 से कट रहा है, तो 20 5 से कट रहा है लेकिन 3 से तो नहीं कट रहा है ना। लेकिन यह ऑप्शन नंबर ए, यह 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। यह आपको इतना जानना ज़रूरी है। ठीक है, हम हवाबाजी में उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं कि इस प्रकार से यह हो सकता है। आप सोचेंगे कि इसमें 5 भी है, इसमें 9 भी है, तो हमने बताया ना कि जो ऊपर है वह नीचे नहीं होने चाहिए, तभी आप उसको हल कर सकते हैं। यदि ऊपर 9 है और नीचे 3 है, तो 3 तो 9 से 3 मतलब 3 से तो 9 कटेगा ना, तो 3 से 9 कटेगा तो आपका 3 ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हमने आपको माना कि उत्तर में 3 जरूर आएगा। तो 18 चौक 72, 3 75 बटा के 4 आएगा, 75 बटा के 4 आएगा, तो इसमें 3 भी है और 5 भी है। लेकिन 20 में आपका 3 नहीं ना है, 5 केवल है ना, इसलिए उत्तर आपका सिर्फ ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आपको मिलता है समय 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हल कीजिए। 10 सेकेंड भी ज़्यादा है, 5 से 7 सेकेंड ही बहुत है। हमने बताया ना कि आप दिमाग में होल्ड कीजिए। चलिए लगाते हैं। आप दिमाग में पहले होल्ड करना सीखिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। किसी बाथटब को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है तथा पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो बाथटब कितनी देर में भर जाएगा। आपको पता है कि जो 4 मिनट में भर सकता है, यानी कि भरने वाले की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, और खाली करने वाली क्षमता कम है, यानी कि यह भरेगा। आपको पता है कि 4 और 5 के एलसीएम ये आना चाहिए कि 4 5 का एलसीएम 20 होता है। ठीक है, तो यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह माइंड में होल्ड कीजिए। माइंड में क्या कीजिए, होल्ड कीजिए। 20 हो गया, 4 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, यानी कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5, और 5 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। आपको पता है कि क्षमता किसकी 5 और ज़्यादा गया है, तो यानी कि भरने वाली क्षमता ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि कितने समय में भरेगा। तो अब 5 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 1, टोटल कितना है 20, 1 से भाग देंगे तो आएगा उत्तर 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप इस प्रकार से करेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, एलसीएम 20 लेंगे, इसका भाग देंगे तो 5, इसका भाग देंगे तो 4। अब इसमें से इसको हटाएंगे, इसका आ जाएगा 1, यानी कि टोटल क्षमता 1 आ जाएगी, और 20 में 1 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर 20। इस प्रकार से करेंगे तो आपका समय निश्चित लगने वाला है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कीजिए जैसे हमने बताया है। हमारे साथ बने रहिए, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके भी लिए आपका समय मिलेगा सिर्फ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कीजिए। 10 सेकेंड में नहीं किए तो फिर क्या किए। देखिए, आना बहुत ज़रूरी नहीं है, आना तो सबको आता है। ठीक है, आप कितने समय में कर रहे हैं यह बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लगाते हैं। देखिए, इस प्रकार से सवालों को पहले आपको ऑप्शन पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। इस प्रकार से सवाल को देखिए, किरण के पास 50 रुपये 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या की निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन से हल कीजिए, देखिए जल्दी लगेगा। अगर आप बेसिक से करेंगे तो जल्दी नहीं लगेगा। ऑप्शन से कीजिए। मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 30 है। 30 है तो 50 गुणे 3 5 15, 1500 हो जाएगा। अगर 50 रुपये के नोटों की संख्या 30 है तो बाकी बचा 55, तो 5500 ये हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो गया, तो यह नहीं होगा। आप ले लीजिए 50 लेंगे। यदि आप 50 लेंगे तो 50 रुपये की अगर 50 नोट है तो 5 5 2500 हो जाएगा। बचा आपके पास कितना 3500, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। आप लीजिए 70। यदि 50 रुपये के नोटों की संख्या 70 है तो 7 5 3500 हो गया, और कितना बचा 1500 हो गया, तो कितना आ गया 5000 आ गया ना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप कम समय में कर पाएंगे। आप देखिए, धीरे धीरे कीजिए। हमको पता है कि
शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।